प्रेम प्रसंग के मामले में पत्नी द्वारा पति को जहर देकर न केवल हत्या कर दी गई बल्कि उसका पोस्टमार्टम के बिना ही दाह संस्कार भी कर दिया। इस मामले में परिजनों ने शंका व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त अपराध को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार की। पुलिस आयुक्त अपराध शाखा ने थाना चंदन नगर को मामले में प्रकरण दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि संजय पिता मोतीलाल प्रजापति के माता पिता राजस्थान में थे। परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी मुस्कान प्रजापति का मोबाइल चेक किया तो हमें उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में यह पता चला वह फोन करके दबाव बनाकर आने को कह रही थी और यह भी कहा कि यह बात तुम किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें बुलाया है। किंतु यह बात लड़के द्वारा उसके भाई नवीन प्रजापति को यह बात बताई गई कि मैं इंदौर आ रहा हूं। तब नवीन के द्वारा यह बात मुस्कान बताया गया कि भैया आ रहे हैं। तब मुस्कान ने फिर से अपने पति संजय को फ़ोन लगाकर कहा कि मेरे मना करने पर भी तुमने अपने भाई को क्यों बताया, अब तुम मत आओ। तब संजय ने मुस्कान को कहा कि मेरे माता पिता भी घर पर नहीं हैं, उन्हें पता चलेगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब मुस्कान द्वारा कहा गया कि कोई भी बहाना बना लेना और दबाव बनाकर लड़के को इंदौर बुलाया गया। परिजनों का आरोप है कि मृतक संजय को उसी की पत्नी मुस्कान ने जहर देकर मारा है, क्योंकि 2:30 बजे के लगभग मुस्कान आई जिसके हाथ में इलेक्ट्रॉल का पाउच था जो कि ऊपर से मुड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है। संजय की तबीयत खराब होने पर मुस्कान ने पिता शांतिलाल एवं कजिन भाई रवि पिता रमेश प्रजापति को भी फ़ोन लगाकर बुलाया और हम तीनों मेरे भतीजे को शांतिलाल एवं रवि के कहने पर बाटियां हॉस्पिटल 3:30 बजे के लगभग लेकर गए, जहां डॉक्टर से रवि प्रजापति के द्वारा बात की गई और हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा एडमिशन समय में शाम 4:45 डाला तथा डिस्क्रिप्शन स्लिप में शाम 4:19 डाला, जो कि शंका में आता है। परिजनों के अनुसार संजय को एम्बुलेंस से सेल्वी हॉस्पिटल लेकर गए जब तक उसके पल्स 0 हो गए थे और हार्ट भी 20% काम कर रहा था। तब वहाँ के डॉक्टर द्वारा यह कहा गया कि आपने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया, हम सिर्फ एक चांस ले सकते हैं। तब डॉक्टर द्वारा पूरी कोशिश की परंतु वह नहीं बचा पाए और डॉक्टर द्वारा हमें यह भी कहा गया कि आपकी संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, जिससे मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि बाटिया हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा हमें पेट दर्द एवं हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था। इस कारण हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और दूसरे दिन हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को 10 दिन बाद संजय की पत्नी मुस्कान का मोबाइल चेक करने पर बहुत सारे आपत्तिजनक फोटो उसके आशिक के साथ मिले एवं कई चैटिंग भी मिली तथा कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली, जिसके लड़के को धमकी देकर इंदौर बुलाना और दूसरे लड़के द्वारा धमकी देना, जिससे हमें यह शंका हो रही है कि पूरे परिवार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक तरीके से मेरे भतीजे संजय की हत्या की गई है। जी घबराया तो मेरे को आवाज़ लगाई ताकि आप आओ और उनको देखो क्या हो गया, आपको आवाज़ लगा रहे हैं। मैं गई तो उसे गिरा पड़ा तो उसकी नसें खिंचा रही थी, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो उन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था उसका? हाँ, ग्लूकोज लेके आई थी वो और वो लेकर गई थी। बोले मेरा जी घबरा रहा था, मैं ग्लूकोज लाई थी, बोले इनको भी पिलाया था। और उसने ही फ़ोन करा कि आप बोलो कि मेरी मम्मी को भी घर पे भेजे मेरे। अब आपको क्या लगता है? मेरे को तो यकीन नहीं, क्योंकि उसकी कुछ बातें ऐसी है कि हमको 10 दिनों में डाउट हुआ उस पर थोड़ा, तो उसके आधार पे हमने उसका फ़ोन चेक किया तो हमको कुछ मैसेज वगैरह मिले, उस पर फिर हमको यकीन हुआ थोड़ा थोड़ा। हम लोग प्रजापति समाज से हैं, राजनगर में रहते हैं। अभी पिछली 24 तारीख के दिन हमारा एक प्रजापति समाज का बच्चे का निधन हो गया, जो कि शंकास्पद स्थिति में था। उसकी बीवी ने कुछ उसको खिला दिया, इस टाइप की हमको खबर लगी है, तो इसके लिए हम पुलिस कमिश्नर में ज्ञापन देने आए थे। और ये जो परिवार है लड़की का उसकी पत्नी का जो परिवार है, आदतन कुछ न कुछ ये लोग करा ही करते हैं। तो कमिश्नर महोदय से हमने निवेदन करा है कि आप इसकी जांच कराएं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि शाम को 7 बजे आप जाके चंदननगर थाने पे टीआई साहब से मिल लेना, और मैंने जांच का उनको बोल दिया। ये कब की घटना थी? 24 सितंबर की घटना है ये। लड़की खुद ही अस्पताल भी लेके गई पति को, और वहाँ से लड़की खुद अस्पताल भी लेके गई, उसके पिताजी भी साथ में थे, और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया उन लोगों ने, और दूसरे दिन उसका दाह संस्कार नहीं कर पाया।